Hello friends, I am Brinder Singh Negi. You are welcome in this online English class, and this is the poem A Roadside Stand, which is written by Robert Frost. Robert Frost was American poet of 20th century. He wrote many poems. His work highly known for character, people, landscapes, and also Robert Frost present the lives of poor deprived people with a polite, pitilessly clarity, and with the deepest sympathy of humanity. It means जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उनके बारे में ये बताया गया कि ही वाज ए हाईली एक्लेम्ड पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। वे 20वीं शताब्दी के जो है सम्मानित अमेरिकन कवि थे और उन्होंने अपने पोएम के माध्यम से जो है जो कैरेक्टर थे, पात्र थे या लोग थे या भूत दृश्यावली थी उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो ट्रेजेडी थी, मानव से संबंधित उनके बारे में जो मनुष्यों के जो डर थे उनको अपने पोएम के माध्यम से क्या किया, लिखा। और खास करके ही प्रेजेंट द लीव ऑफ पुअर डिप्रीव्ड पीपल, उन्होंने उन लोगों के बारे में भी इस कविता में, अब इन कविताओं में, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने पोएम्स के माध्यम से जो समाज से वंचित लोग थे उनके बारे में लिखा है और उनके प्रति उनकी डीपेस्ट सिंपैथी, गहन सहानुभूति थी और जो मानवता के प्रति थी। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने आप में एक हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोएट के रूप में 20वीं शताब्दी के जाने जाते हैं। जो ये टाइटल रोड साइड स्टैंड है, इसको उन्होंने उसी प्रकार के लोगों के बारे में लिखा है जो डिप्रीव्ड थे, वो अपनी पॉवर्टी लाइफ जी रहे थे और उसके बारे में इन्होंने इस प्रकार से लिखा है। ए रोड साइड स्टैंड, हम इसको हिंदी में कह सकते हैं कि सड़क के किनारे बना हुआ एक स्टैंड या बस अड्डा। समझ में आ रही है आपकी? तो सड़क के किनारे बना हुआ जो बस अड्डा है उसके बारे में इस पोएम में कवि ने ये बताया है कि उन्होंने इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कहा है कि हैव यू एवर स्टॉप्ड एट ए रोड साइड स्टैंड? क्या कभी आपने जो सड़क के किनारे बना हुआ जो बस अड्डा था उस पे कभी रुके हैं? या फिर आप यदि रुके हैं तो आपने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया, क्या निरीक्षण किया? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्ड इन डिटेल थ्रू हिज this poem A Roadside Stand. This is the first stanza of this poem. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically plead it would not be fair to say for a doll of bread, but for some of the money, the cash who flow supports the flowers of city from sinking and weathering fan. In this first stanza, poet Robert Frost is telling those people who are deprived, and they had a little old house was out with a little new shed. ऐसा इस कविता में बताया गया इन दिस फर्स्ट स्टैंजा। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट, जो छोटा सा घर सड़क के किनारे बना हुआ था। बस आउट मीन्स उन्होंने क्या कर रखा था, एक्सटेंड कर रखा था, बढ़ाया हुआ था। एंड विद ए लिटिल न्यू शेड, एक नए से छप्पर के रूप में। इन फ्रंट एट द एज ऑफ रोड, जो सड़क का एज था, किनारा था, उस सड़क के किनारे पे सामने से उन्होंने बनाया। Where the traffic sped, sped is the second form of the verb speed, जहां पर बल तीव्र गति से क्या होता था, यातायात जाता था। और a roadside stand that too pathetically plead, और सड़क के किनारे बना हुआ जो बस अड्डा था वो पैथेटिकली प्लीड, बड़े ही विद पिटी, पैथेटिकली मीन्स पिटी, दया, करुणामय रूप में, प्लीड रिक्वेस्ट करता था या
माना वहां पे जिन लोगों ने ये रोड साइड स्टैंड बनाया था, वो इस प्रकार से प्लीड रिक्वेस्ट करते थे, इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ऐसा कहना अपने आप में एक उचित नहीं होगा। फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड, फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड मीन्स बताया गया है कि द इट मीन्स वे चैरिटी नहीं मांग रहे थे, किसी प्रकार से कोई भिक्षा नहीं मांग रहे थे। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ऐसा कहना उन लोगों के बारे में हमारे विचार या कभी का कहना है कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो लोग जो हैं वहां पे डॉल ऑफ ब्रेड या अपने रोटी के लिए क्या मांग रहे हो, भिक्षा मांग रहे हो, बट फॉर सम ऑफ द मनी, परंतु वे पैसे के लिए वहां पे प्लीड कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। द कैश, जो पैसा उनको चाहिए था, हुज फ्लो सपोर्ट, जिसका कि उन्हें इस प्रकार से क्या मिलता, एक आधार मिलता उन लोगों को, मतलब रिफाइंड पीपुल ऑफ द सिटी, सोफिस्टिकेटेड पीपुल ऑफ द सिटी, मतलब फ्लो सपोर्ट का मतलब बताया गया है कि जो सोफिस्टिकेटेड पीपुल थे, शहर के वासी जो थे, समृद्धशाली जो लोग थे, उनसे वो पैसा चाहते थे, फ्लो सपोर्ट चाहते थे। द फ्लावर ऑफ दिस सिटी, मतलब शहर से आने वाले क्या थे, जो लोग थे, सोफिस्टिकेटेड जो लोग थे, समृद्धशाली जो लोग थे, फॉर सिंकिंग विद वेदरिंग फैन, और जो बल क्या हो रहे थे, मतलब सिंक मीन्स वैसे डूबना होता है, परंतु वो अपनी पॉवर्टी में, अपनी गरीबी में डूब रहे थे। वेदरिंग फैन, और गरीबी के कारण क्या हो रहे थे, जिस प्रकार से मुरझाना उनका जीवन धीरे धीरे क्या हो रहा था, समाप्त तो हो रहा था, मतलब वे अपनी पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहे थे। तो इस प्रकार से फ्लो सपोर्ट ऑफ पीपुल, जो सिटी पर्सन थे, यदि बल वे उनको देते अपना, तो निश्चित रूप से उन लोगों के लिए, रोड साइड स्टैंड के लोगों के लिए क्या होता, अपने आप में एक बेस बनता। तो इट मीन्स द ऑक्यूपेंट ऑफ द लिटिल ओल्ड हाउस, जो छोटे से बने हुए जो क्या थे, घर था वहां पे, पुराना घर, इट मीन्स हैड पुट अप द न्यू शेड, उन्होंने जो नया छप्पर वहां पे बनाया था, टू एक्सटेंड देयर एरिया, अपने मकान का जो एरिया था, जो क्षेत्र था, उसको आगे एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर, जो सामने से, वेयर द ट्रैफिक पास्ट, द पोएट रिफर्स टू द रोड साइड स्टैंड, जिसे कि कवि ने क्या बताया है, एक सड़क के किनारे बना हुआ एक बस अड्डे के रूप में कहा है, जिसे उन्होंने पैथेटिक, एक करुणामय का रूप दिया है। और उन्होंने ये कहा कि बिकॉज इट इज नॉट कंफर्टेबल एंड अट्रैक्टिव, क्योंकि बल वो जो रोड साइड पे बना हुआ जो क्या था, बस स्टैंड था, वह क्या नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं था, कंफर्टेबल नहीं था, आरामदायक नहीं था, आकर्षित नहीं था। फिर भी उन लोगों ने किस पर्पस से, द पर्पस ऑफ द शेड, जो छप्पर बनाने का जो उद्देश्य था, इज दैट द पैसेंजर वुड स्टॉप, वहां पर बाहर से आने वाले, जो सिटी से आने वाले लोग हैं, वहां पर रुकेंगे, एंड बाय सम फ्रॉम देम, उनसे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, और इवन स्टॉप, और वहां पर रुकेंगे, रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन स्केप, और वहां पर रुक करके वो सुंदर जो पर्वत की जो क्या है, श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, उनके जो सुंदर से भू दृश्यावली है, उसके बारे में क्या करेंगे, देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। इट मीन्स ये पहले स्टेंजा में बताया गया है। समझ में आ रही है आप लोगों की? तो ऐसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा है, द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद माइंड आइड, और इफ ever aside a moment, then out of sort, at having the landscape marked with the artless paint of sign, with and turned wrong, and as turned wrong, offered for sale wild berries in the wooden quartz, or crook-necked golden squares with the silver watch. This is the second stanza, and in this second stanza the poet is telling the polished traffic past. Polished means new car, new vehicle, नई नई गाड़ियां बल क्या होती हैं, वहां से उस बस स्टैंड से आगे गुजरती हैं, विद माइंड अहेड, मतलब वहां से माइंड अहेड में बताया गया है, गोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे आगे की तरफ जाती हैं। और इफ इवर असाइड ए मोमेंट,
यदि कोई वहां पे क्या करता है, वहां से जाता है और विद माइंड अहेड वन साइड, ऑन वन साइड, जब उस साइड से, उस किनारे से वो जाते हैं, तो क्या होता है, देन आउट ऑफ सॉल्ट, वे वहां पर बल क्या महसूस करते हैं, आउट ऑफ सॉल्ट मीन्स नॉट फीलिंग गुड। उन्हें वो जो लैंडस्केप है, वहां का जो भूदृश्यावली है, वो बल क्या नहीं लगता है, अच्छा महसूस नहीं होता है। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, क्योंकि बल जो वहां की जो भूदृश्यावली थी, मार्ड मीन्स क्या हो रखी थी, खराब हो रखी थी, जो भूदृश्यावली थी वहां पे स्पॉइल्ड हो रखी थी विद द आर्टलेस पेंट, क्योंकि बल वहां पे गलत तरीके से बल जो क्या लगे हुए थे, साइन बोर्ड पेंट हो रखे थे, ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, मतलब वहां पे जो इधर उधर आने के जो साइन बोर्ड थे, वो बल एन और एस जो है, वो रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से क्या कर रखे थे, लगे हुए थे, जो बल वहां पे उस लैंडस्केप को क्या करता था, मार्ड करता था, खराब करता हुआ दिखाई था, स्पॉइल्ड करता था। एंड ऑफर्ड फॉर सेल वाइड वेरीज, इस प्रकार से जो रोड साइड स्टैंड था, वहां पे उन लोगों ने क्या कर रखा था, ऑफर्ड सेल, बिक्री के लिए, वाइल्ड बेरीज जंगली जो जामुन है, उनके रूप में बल क्या रखे हुए थे, सेल के लिए रखे थे इन वुडन क्वार्ट्स, जो लकड़ी के उनके क्या थे, क्वार्ट्स मींस बॉक्स थे या लकड़ी के जो कंटेनर थे, वहां पर रखे हुए थे। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्पेस, और टेडी मेडी क्रूक नेक्ड यहाँ पे जो बताया गया है, टेडी मेडी गर्दन के जो स्पेस थे, कद्दू थे, वो भी बल क्या रखे हुए थे, विद सिल्वर वार्ड्स, जो बल चमकीले तरह के थे, और उनपे कीलक उभरे हुए थे। इस प्रकार के जो उनके क्या थे, लोकल प्रोडक्ट थे, वो शेल बिक्री के लिए वहां पर रखे हुए थे। इट मीन्स द पोइट इज डिस्क्राइबिंग मोस्टली इन द सेकंड स्टेंजा द पॉलिश्ड ट्रैफिक मीन्स न्यू एंड शाइनिंग कार, मतलब यहाँ पे जो सेकंड स्टेंजा में जो कवि कह रहे हैं, पॉलिश ट्रैफिक पास्ट द माइंड अहीड, और इफ ever aside a moment then out of salt at having a landscape marred with artless paint of sign that with the end turned wrong and s turned wrong offered for sale wild berries in wooden quarts or crook necked golden space with silver quarts. This is the second stanza of this poem, A Roadside Stand. In this second stanza, the poet Robert Frost is describing about those people who are the dweller of the place, and here the poet is telling police traffic means new and signing cars or vehicle of the rich people of a city, जो शहर के जो धनी लोग हैं, समृद्धशाली लोग हैं, उनकी इस प्रकार की जो क्या है, नई नई चमकीली जो गाड़ियां हैं, who go on their journey, जो बल वहां से क्या होते हैं, अपने अपने गंतव्य के लिए जाती हैं। एंड out of salt means here in the second line, then out of salt means here not feeling fit, वहां पर जो लोग जाते हैं, पैसेंजर या यात्री जाते हैं, वो बल क्या नहीं करते, महसूस नहीं करते हैं, नॉट फीलिंग फिट, व्हेन द पीपुल कम आउट ऑफ दियर कार्स, जैसे ही बल जो वहां पे जो ट्रेवलर होते हैं, वो अपनी गाड़ियों से बाहर निकलते हैं, दे फील आउट ऑफ सॉर्ट, वे उनको बल वहां पे अच्छा महसूस नहीं होता है, बिकॉज सीइंग ए पैथेटिक सैड, जो बल वहां पे करुणामयी रूप में जो छप्पर उन्हें दिखाई देते हैं, मारिंग द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन स्केप, जो बल क्या करते हैं, सुंदर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके आकृति को बल बिगाड़ देते हैं, उनके स्वरूप को बिगाड़ देते हैं। एंड द क्लूमजी पेंटिंग ऑफ अ साइन बोर्ड, इस प्रकार से जो भद्दे रंग से जो संकेत चिन्ह बल जो रंगे हुए हैं, एंड द रॉन्ग वर्ड्स, उनपे जो गलत तरीके से जो शब्द छपे हुए हैं, एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, may also make them feel out of salt, इससे भी बल वहां के जो ट्रेवलर होते हैं, उनको क्या लगता है, खराब महसूस होता है। इट मीन्स also the poet is describing about the local product of the
areas people who keep their product for sale, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को बिक्री के लिए रखे हुए हैं, उनमें जैसे वाइल्ड बेरीज कहा गया है, गोल्डन स्क्वैश कहा गया है। वाइल्ड बेरीज जंगली जो जामुन होते हैं, और सुनहरे जो कद्दू होते हैं जिनमें बल क्या उभरे हुए हैं, सिल्वर वार्ड्स उभरे हुए हैं, कीलक उभरे हुए हैं, आर द सेल इन द रोड साइड स्टैंड, ऐसा इसमें सेकंड स्टेंजा में बताया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझ करके और पढ़ें ताकि आपकी समझ में सही तरह से आ जाए। इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट इज टेलिंग और ब्यूटी रेस्ट इन beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go along? The halt to the scenery wouldn't be my complaint. And also, so much as that trusting sorrow of what is unsaid. In this third stanza, the poet is describing about those people or beauty rest in the beautiful mountain scene. यहाँ पे ये बताया गया है, कवि ये कह रहा है कि जो पर्वत श्रृंखलाओं की जो सुंदर क्या है आकृतियां हैं, द ब्यूटी रेस्ट इन माउंटेन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, सुंदर पर्वत दृश्यों में सौंदर्य जिस प्रकार से पाया जाता है। यू हैव द मनी, और आप वहां पे क्या जाते हैं, अपने यात्रा पे जाते हैं, और यू हैव द मनी, और कभी ये कहता है कि आप वहां जाने के पास आपके पास पैसा भी है, बट यू वांट टू बी मीन। मीन मीन्स यहाँ पे एक माइजर बनना। आप बल क्या करते हैं वहां पर जाकर के और कंजूसी दिखाते हैं, माइजर बनते हैं। I keep your money this crossly. Crossly means this crossly means here दुर्भाग्य से हम कह सकते हैं। आप दुर्भाग्य से बल क्या करते हैं, अपने पैसे को बल अपने पास से रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप क्या करते हैं, उस पैसे को एक्सपेंड नहीं करते हैं, खर्च नहीं करते हैं, एंड गो अलोंग, और वहां से निकल जाते हैं। The halt of the scenery would not be my complaint. In this line, the poet is telling, it is not my complaint. ये मेरी बस शिकायत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, वहां का जो सीनरी है उस दृश्य को क्या कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि मेरी जो कंप्लेन है, मेरी कंप्लेन है so much as the trusting sorrow of what is unsaid. ऐसा बल मेरा विश्वास है कि जो उन वहां पे जो रोड साइड स्टैंड पीपुल हैं, जो वहां के जो ग्रामीण लोग हैं, जिन्होंने अपना क्या किया है, वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू सेट, जिन्होंने नया छप्पर वहां पे बनाया है, टू गेट सम मनी फ्रॉम द सिटी पीपुल एंड यू बी माइजर, और आप कंजूस हो जाते हैं वहां पे, अपने पैसे को एक्सपेंड विचार नहीं करता, अपने खर्च उस पैसे को खर्च नहीं करते हैं। तो क्या होता है, कवि जी कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, पॉइंट कह रहा है यहाँ पे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि मेरी कंप्लेन, मेरी शिकायत इससे नहीं है कि आप जो है वहाँ के जो ब्यूटीफुल जो सीनरी है उसको स्पॉइल कर रहे हैं, बल्कि मेरी शिकायत ये है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, जो बल मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसको बल हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का इतना विश्वास है कि जो शहरवासी हैं, आप वहां पर आकर के क्या करेंगे, उनके चीजों को, उनके वस्तुओं को खरीदेंगे और वो पैसा कमाएंगे, परंतु बल आपने उनका जो विश्वास था, जिस पे बल विश्वास था, उस विश्वास को आपने तोड़ा है। इस बात का बल मुझे क्या है, कष्ट है। तो ये यहाँ पे थर्ड स्टेंजा में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है। अनदर स्टेंजा इज here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving picture be keeping from us. This is the fourth stanza in this poem, a roadside stand, and in this fourth stanza the poet Robert Frost is describing, it means here far from the city, यहाँ पे बस शहर से दूर जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है,
उसमें बल उन्होंने क्या किया है, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, वो ग्रामीण कह रहे हैं बल्कि हमने क्या किया है, सड़क के किनारा अपना जो है बस स्टैंड बनाया है, सो दैट एंड आस्क फॉर सम मनी, सिटी मनी, और उन लोगों ने शहर से आने वाले जितने भी ट्रेवलर यात्री हैं वहां पे जाते हैं, उनसे बल पैसा कमाने के लिए पैसा वो उनसे मांगते हैं, टू फील इन हैंड, ताकि बल क्या हो सके कि उनका विकास हो सके, उनको उनका उनका डेवलपमेंट आगे बढ़ सके, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, जिससे केवल क्या हो कि टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, इस प्रकार से वो प्रयास करें कि वो उनके विकास में क्या हो, हेल्पफुल क्या करें, सपोर्ट करें, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ अ मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, और वो कहते हैं कि हमें बल ऐसा जीवन चाहिए जिस प्रकार से चलचित्रों के माध्यम से प्रॉमिस किया जाता है, दिखाया जाता है कि किस प्रकार से रूरल एरिया को डेवलप किया जा रहा है, किस प्रकार से रूरल एरिया को विकसित किया जा रहा है बाय द सपोर्ट ऑफ द सिटी पीपुल, जो क्या है शहर के लोग क्या करते हैं, जाते हैं और उनके द्वारा उनको सपोर्ट किया जाता है, तो दैट द पार्टी इन पावर इज सेड, या फिर जो भी दल क्या होता है, जिस भी दल की सरकार होती है वो उनको प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं, टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कि उनको क्या करें, आगे बढ़ाएं, उनको डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर करें। तो ये इस पोएम के 4th स्ट्रेंजा में बताया गया है। इट मीन्स यहाँ पे कवि इस प्रकार से कह रहे हैं कि द ओनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड, जो सड़क के किनारे बने हुए जो क्या है उस छप्पर के जो मालिक हैं, ओनर हैं ऑफ द रोड साइड स्टैंड, मेड इट दियर, उन्होंने वहां पे उस रोड साइड स्टैंड को इसलिए वहां पे बनाए हैं, बिकॉज दे वुड माइट अर्न सम मनी, वो क्या कर सके, कुछ पैसा कमा सकें, फ्रॉम द सिटी पीपुल, जो शहर के जो लोग हैं, हु पास्ड थ्रू इट इन दियर कार्स, जो बल क्या होते हैं वहां से अपने अपनी व्हीकल, अपने अपने गाड़ियों के माध्यम से वहां से गुजरते हैं, एंड इफ दे कुड बी अर्न सम मनी, और यदि बल उनसे वो जो वहां पे रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग हैं उनसे कुछ पैसा कमाते हैं फ्रॉम द सिटी पीपुल, तो दे होप टू चेंज देयर लिव्स, उनको ऐसा विश्वास होता है कि वो अपने जीवन को क्या कर लेंगे, उनके जीवन में थोड़ा प्रोग्रेस आएगी, प्रगति आएगी, उनका जीवन परिवर्तित होगा, एंड द गवर्नमेंट डज नॉट हेल्प द पुअर, क्योंकि बल जिनकी सरकार है वो भी बल क्या नहीं करते हैं, उन गरीबों की मदद नहीं करते हैं, जो डिप्रीव्ड पीपुल हैं, जो वंचित लोग हैं, बिकॉज ऑफ द अनफॉर्चुनेट फैक्ट, ये बल एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है, दैट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल, की जो डेवलपमेंट जो विकास है और प्रोग्रेस प्रगति है वो बल क्या नहीं है, सिटी और जो रूरल एरिया है, अर्बन एंड रूरल एरिया है, उनका जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो इक्वल रूप से नहीं है बिटवीन द सिटी एंड द ब्रेजर। ये स्टेंजा नंबर 4 में द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज डिस्क्राइबिंग, अनदर स्टेंजा इज it is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in village next to the theater and the store where they wouldn't have to think for themselves anymore, while greedy good doers beneficents beasts of prey swam over their lives enforcing benefit and while greedy good doers beneficents beasts of prey. In this another stanza, the poet Robert Frost is also telling about those people of the place rural area. It is in the news about these people. ऐसा बताया गया है कि समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसा सुनने में आया है, that it is heard, ऐसा सुना जाता है,
all these pitiful kin, जितने भी जो people who are an object of pity, जो बल क्या है वहां पे जो दया के पात्र के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आर टू बी बॉट आउट, उनको बल क्या किया जाएगा, खरीद लिया जाएगा, उनको बल क्या किया जाएगा, उनके जमीन को खरीद लिया जाएगा, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और उनको तब बल क्या किया जाएगा, बड़े ही दया के साथ बल एक स्थान पे इकट्ठा किया जाएगा, टू लिव इन विलेज, वो सारे लोग बल गैदर होकर के इकट्ठा होकर के कहाँ रहेंगे, एक गांव में निवास करेंगे, और जो उनकी वहां की जो रोड साइड स्टैंड जो उनका है नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर, उन पे बल जो डेवलपर्स हैं, जो क्या है बड़े बड़े लोग हैं, उनके द्वारा बल क्या किया जाएगा, वहां पे थिएटर बनाया जाएगा और स्टोर बनाया जाएगा, where they would not have to think for themselves anymore, जहां पर बल उन्हें अपने बारे में कुछ अधिक सोचने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा इस यहाँ पे जो कवि हैं इस स्टेंजा में ऐसा बता रहे हैं कि इट इज इन द न्यूज, ऐसे समाचार पत्रों के माध्यम से बताया जा रहा है, प्रोक्लेम किया जा रहा है, उद्घोष किया जा रहा है, दैट द लैंड ऑफ द विलेजर, कि उन गांव वासियों की जो लैंड है, जमीन है, उसको क्या किया जाएगा, विल बी परचेज्ड, उसको खरीद लिया जाएगा, बाय सम डेवलपर्स ऑफ द सिटी, जो शहर के जो क्या हैं बड़े बड़े धनी लोग हैं उनके द्वारा खरीद लिया जाएगा, एंड दीज पिटीफुल किन, और यहाँ पे पिटीफुल किन उसे बताया गया है जो वहां के क्या है, रिफर्स टू विलेजर, उन नागरिकों को, ग्रामीणों के बारे में बताया गया है, वो है बीन डिप्रीव्ड, जो क्या है वंचित लोग हैं, जो पॉवर्टी को क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, एंड ऑफ देयर होम्स एंड लैंड, उनको बल उनके घरों और जमीन से बल क्या किया जाएगा, डिप्रीव्ड किया जाएगा, वंचित किया जाएगा, दे विल बी मर्सीफुली गैदर्ड, उनको बल वहां पे उन पे दया करुणा दिखाई जाएगी और उनको इकट्ठा किया जाएगा, टू लिव इन विलेज, गांव में रहने के लिए, जो बल कहाँ पे है, नियर द थिएटर एंड स्टोर, जहाँ पे उनके रोड साइड स्टैंड है, वहां पर बल क्या बनाया जाएगा, थिएटर बनाया जाएगा और स्टोर भंडारण कक्ष बनाया जाएगा। वन विल ऑल्सो सी दीज पीपुल पुअर विलेजर्स, और यहाँ पे बल जो ये गरीब ग्रामीण हैं, नियर द थिएटर, जहाँ पे उनके थिएटर, उनके जमीन पे थिएटर बनाया जा रहा है या फिर स्टोर बनाया जा रहा है, इन द विसिनिटी ऑफ द टाउन, वह बल क्या है, उनको खाली करा करके उनको वहां पे कस्बा बसाया जाएगा, दे वुड नॉट हैव टू थिंक देन, और तब बल उन गरीब ग्रामीणों को अपने बारे में अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एनी मोर, बिकॉज दे विल गेट जॉब, उनको बल क्या वहां पे मजदूरी के रूप में एक उस थिएटर में बल उस स्टोर भंडारण कक्ष में मजदूरी के मजदूर के रूप में बल वहां पे कार्य मिल जाएगा, तो बल उन्हें अधिक अपने बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे कवि कह रहे हैं। अनदर स्टेंजा, व्हाइल ग्रेडी गुड वर्स, हाँ समझ में आ रही ना, तो देखिए यहाँ पे जो अगला स्टेंजा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि व्हाइल greedy good words beneficents beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefit that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. This is the next stanza of this poem, and in this stanza the poet Robert Frost is describing, it means while greedy good doers, while greedy good doers means beneficents who want more money, ऐसे व्यक्ति गरीब लोग जिनको बल पैसों की आवश्यकता है, उन्हें क्या किसकी आवश्यकता है, मोर मनी, ताकत की आवश्यकता है, उन्हें ताकत से, उन्हें भोजन से, एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं वो ऐसे चाहिए, तो ऐसी बल क्या है, बेनिफिसेंट्स बीट्स ऑफ प्रे, और इस प्रकार से जो क्या है डूइंग गुड, वहां पे जितने भी क्या है परोपकारी हैं, बेनिफिसेंट्स हैं, वो बल उनको अपना शिकार बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं,
स्वार्म ओवर देयर लीव्स, वे बल उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, अपने उनको शिकार बनाने के लिए उनके ऊपर मंडरा रहे हैं। इन फोर्सिंग बेनिफिट, और क्या कर रहे हैं, इन फोर्सिंग बेनिफिट मीन्स बलपूर्वक उनको उनसे लाभ कमा रहे हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, और उनको बल ये बताया जाता है कि उनको सांत्वना दी जाती है। देम आउट ऑफ देयर विट्स, उनको बल समझा करके ये बताया जाता है, उनको बेनिफिट दिया जाएगा, उनको लाभ दिया जाएगा, ऐसे बता करके उनको शांत किया जाता है। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, और उनको ये बताया जाता है कि उनको दिन में क्या करना है, कि उनको दिन में सोना है। दे स्लीप ऑल डे एंड डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द अनसेंट वे, और प्राचीन तरीके से बल क्या उनको क्या किया जा रहा है, कि उनकी नींद को बर्बाद करके, कि उनको डिस्ट्रॉय करके, देयर स्लीपिंग एट नाइट, जो रात्रि में वो लोग सोते थे उनको रात में काम पे लगाया जा रहा है। ऐसा इसमें इट मीन्स ये बताया जा रहा है कि द डेवलपर्स आर ग्रेटी गुड डूअर्स, जो बल क्या है, वहां पे जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनको बलपूर्वक क्या कर रहे हैं, बेनिफिसेंट्स डीड्स ऑफ प्रे, जो परोपकारी अपने आप को कह रहे हैं, द डेवलपर्स, वो ऐसा वो दिखाते हैं दैट दे आर सर्विंग द पुअर विलेजर, कि वो क्या कर रहे हैं, उन गरीब ग्रामीणों को क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, उन गरीब ग्रामीणों की सेवा कर रहे हैं, पुअर विलेजर। बट दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, परंतु पर वो क्या कर रहे हैं, उन ग्रामीणों से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। किससे? लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ देयर लैंड्स, उनकी जमीन का, उनकी भूमि का प्रयोग करके वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। दे प्रिटेंड टू बी देयर बेनिफिसेंट्स, और वो बहाना बनाते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हम हैं आपके आपको लाभ दिलाने वाले हैं। और बट इन द रियल सेंस, परंतु वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो दे आर हर्टिंग देम, वे बल क्या कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा इस स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा बताया जा रहा है। नेक्स्ट अनदर स्टेंजा, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपका। हाँ, तो देखिए यहाँ पे समटाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन पेन, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the spell of breaks the sound of the stopping car. This is another stanza, and this sometime I feel myself, मतलब I means here poet, जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि कभी कभार बल मुझे स्वयं पे क्या होता है, मैं इस बात को फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। आई कैन हार्डली बियर, मैं इस पे कठिनाई से, टॉलरेट विद डिफिकल्टी, मैं कठिनाई से, हार्डली बियर मीन्स टॉलरेट विद डिफिकल्टी, डिफिकल्टी बड़ी मुश्किल से मैं क्या कर पाता हूँ, सहन कर पाता हूँ। द थॉट ऑफ सो मच, इस प्रकार के जो विचार है, चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, जो चाइल्डिश लॉन्गिंग यहाँ पे बताया गया है, चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन मतलब कि जो शिली मूर्खतापूर्ण और इमैच्योर, अपरिपक्व जो के हैं विचार है, डिजायर्स हैं उन लोगों के, उस पे बल मुझे क्या होता है, कभी कभी इस पे सोचता हूं मैं, और इस पे मुश्किल से बल मैं टॉलरेट कर पाता हूँ, सहन कर पाता हूँ। द सैडनेस दैट लर्क नियर द ओपन विंडो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, द सैडनेस, जो उदासीपन उन लोगों के बीच में है, उन डिप्रीव्ड पीपल के बीच में है, दैट लर्क्स, जो बल क्या होता है, उनके पीछे छिपा हुआ है, नियर द ओपन विंडो दियर, छिपी हुई जो उनकी जो मतलब उनका जो आंगन है, जो घर है, उन घर, उनके घर के घर आंगन की जो खिड़कियां हैं, उनमें बल उनका जो दुख दर्द छिपा हुआ है, उससे बल मुझे क्या होता है, कष्ट होता है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो बल क्या करते हैं, मानो पूरा दिन जो है खुली प्रार्थना के रूप में करते हैं,
खुली प्रार्थना करते हैं वे क्या दे गेट सम मनी फ्रॉम द सिटी पीपुल फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स। जब वो क्या सुनते हैं, स्क्वेल मीन्स ए लॉन्ग हाई पिच्ड जिसे कहते हैं नॉइज, जिसे मतलब लंबा शोरगुल जब उन्हें सुनाई देता है, इसका स्टॉपिंग कार की ब्रेक, जब वो गाड़ियां रुकते हैं वहां पे उनके ब्रेक लगते हैं तो उनकी आवाज उन तक सुनाई देती है, इन साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार। तो इससे बल उनको क्या होता है, कुछ हॉप उनके मन में जागृत होती है, कुछ आशाएं उनके मन में जागृत होती हैं। बट द पॉइंट इज टेलिंग it means वेटिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। वे लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं, अपने जो क्या हैं बड़े सम्मान जनक जिनका वो सम्मान करते हैं, उनके जो जो कस्टमर हैं उनका वो क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। एंड इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग, जो बल कभी कह रहा है कि ये क्या है, उनकी एक बचकाना जिसे कह सकते हैं, एक डिजायर है बल उनकी। इट इज बैन बिकॉज दे नेवर टर्न अप, क्योंकि बल उन लोगों की ये क्या है, व्यर्थ की चाइल्डिश लॉन्गिंग है, क्योंकि बल उस सिटी पीपल जो वहां पे जाते हैं वो कभी भी बल उनसे पैसा नहीं कमा सकते हैं। ए लर्किंग सैडनेस प्रिवेल्स, इट मीन्स जो उनके पीछे जो कष्ट है जो बल हमेशा उनको उनके ऊपर छाया रहता है। these because the owners longing prove false, उन ग्रामीणों के लिए वो बल क्या होता हुआ असत्य प्रतीत होता है। एंड द ओनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड, इस प्रकार से सड़क के किनारे बने हुए जो स्टैंड है ना, तो गोज ऑन वेटिंग, उस स्टैंड के जो ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, वो बल क्या करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं होल डे, पूरे दिन भर, फॉर द साउंड ऑफ ब्रेक्स, जितने भी क्या होती हैं गाड़ियों की आवाज, ब्रेक की आवाज होते हैं, जितने भी होते हैं, तो उनको बल क्या उसका उसका इंतजार करते हैं ऑफ स्टॉपिंग कार, सो दैट सम प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जो उनके क्या है कुछ ही बड़े सम्मानजनक जो क्या है ग्राहक हैं, माई टर्न अप, उनके जीवन को क्या कर दे, बदल दे। तो ऐसा इसमें यहाँ पे जो स्टेंजा है इसमें बताया गया है। अनदर स्टेंजा ऑफ all the thousand selfish car that pass, just one to inquire what a farmer's price are, and one did stop but only to plow up grass, in using the yard to break and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and also another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't this grossly, they had none, they had none, did not see. This is the another stanza of this poem. It means यहाँ पे जो कवि कह रहा है, of all the thousand selfish car, जितने भी हजारों जो क्या हैं वहां पे स्वार्थी जो सिटी पीपुल हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं दैट पास, तो वहां से गुजरती हैं, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर प्राइस आर, कुछ उनमें से बल क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि उन किसानों की जो वहां पे अपने क्या रखे हुए हैं, लोकल प्रोडक्ट रखे हुए हैं, उनके प्राइस क्या है, उनकी कीमत क्या है। एंड वन डिड स्टॉप, कोई दूसरा वहां पे रुकता है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, वह बल क्या करता है, टू प्लो अप मीन टू टर्न अप, उस घास को उखाड़ने के लिए, मतलब अपने गाड़ी के ब्रेक्स उस घास को उखाड़ लेता है। इस प्रकार से बल वहां पे कुछ रुकते हैं। एंड बट ओनली टू प्लो ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू ब्रेक, क्योंकि जब वो बल क्या करते हैं, अपने ब्रेक वहां पे लगाते हैं गाड़ी को रोकने के लिए, तो बल क्या होते हैं, उस ग्राउंड की जो घास है वो टर्न राउंड, जब वहां पे मुड़ते हैं तो घास पर फ्लो अप होती है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और दूसरा बल वहां पे रुकता भी है, तो वो ये कहता है कि ये सड़क किस ओर जाती है, रास्ता कहाँ जाता है। अनदर एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, जो कोई और वहां पे रुकते भी हैं,
तो वो बल किस लिए क्या पूछते हैं कि क्या उनके पास एक गैलन गैस की मिलेगी। दे कुडंट दिस क्रॉसली, परंतु दुर्भाग्य से बल कभी भी दे हैड नॉन डिड नॉट सी, उन्होंने बल इसको ढंग से क्या नहीं किया है, उसको ढंग से नहीं परखा, अपनी जो मनी है, पैसा है, वहां पे कभी क्या नहीं किया है, खर्च नहीं किए है टू बाय दियर प्रोडक्ट। ऐसा इसमें कहा जा रहा है। इट मीन्स जो यहाँ पे बताया गया है कि द पोइट कॉल्स द कार सेल्फिश बिकॉज, कभी यहाँ पे उन गाड़ियों को स्वार्थी इसलिए कहता है क्योंकि द कार ओनर्स, जो गाड़ी के जो क्या है मालिक हैं, ओनर्स हैं, थिंक ओनली ऑफ देमसेल्फ, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। दियर जर्नी एंड सेल्फ इंटरेस्ट, उनके अपनी यात्रा के प्रति और अपने क्या होता है अपने ही प्रति उनका इंटरेस्ट है। द रिच सिटी पीपुल इग्नोर द रूरल पीपुल, जो धनी समृद्धशाली जो शहर के लोग हैं वो बल क्या करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनको उनकी अनदेखी करते हैं। दे बॉदर टू इंक्वायर दियर प्राइस, और उनको बल जब उनकी कीमत पूछते हैं तो उनको क्या कर रहे हैं, बॉदर कर रहे हैं, उनको खिजला रहे हैं, मतलब उनको चिढ़ा रहे हैं। एंड bother to also their product which is on the sale, जो बल क्या रखे हैं उन्होंने बिक्री के लिए वहां पे रखे हैं। people generally stop there, some people generally stop there to use the yard to turn, कुछ लोग बल वहां पे रुकते हैं तो उस आंगन को बल क्या करते हैं, इधर उधर अपने कार को मोड़ने के लिए, टर्न करने के लिए बल यूज करते हैं। द कार अराउंड another ask where the road is lead, और कोई रुकते भी हैं तो वहां पे ये पूछते हैं कि ये सड़क कहाँ की तरफ आगे जाएगी। तो ये इस प्रकार से बताया गया है। एंड दिस इज द लास्ट ऑफ दिस पोएम। नो in the no in country money, the country scale of gain, the request left of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to be complained. I can't help owning the great relief it would be, and to put these people at one stroke out of their pain. And then next day as I come back into the Sen, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my gain. In this last stanza, the poet Robert Frost is telling in country money, जो भी सिटी पीपुल हैं वो बल अपने पैसे को वहां पे खर्च नहीं करते। द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जो कुछ बल उनके पास है, परंतु वहां के ग्रामीण कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। द रिक्वेस्ट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, जो बल वहां के जो लोग हैं वो अपने क्या है रिक्वेस्ट, जितने भी नेसेसिटी उनकी अपेक्षाएं हैं, अपेक्षित लोग हैं, जो लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, उनकी आत्माएं मतलब उनका जो विश्वास है वैसे का धरा रह जाता है। हैव नेवर बीन फाउंड, वे कभी भी क्या नहीं होते हैं, उनका लेवल हाई ऊपर ऊंचा नहीं होता है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सिम्स टू कंप्लेन, इसीलिए जो उस ग्रामीणों की जो आवाज है वो ऐसी लगती, बल्कि वो क्या कर रही हो, शिकायत कर रही हो। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट लीप, मैं बल वहां के जो ओनर हैं, जो वहां के ग्रामीण हैं, उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ। इट वुड बी ऐसा जैसा कि बताया गया है, टू पुट दीज पीपुल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, क्योंकि बल मैं उनको, यदि बल मेरे पास ऐसा होता तो मैं बल एक ही क्षण उनके दुख दर्द को एक ही क्षण में बल दूर कर देता। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सैन, और इस प्रकार से जब बल अगले दिन मुझे बल इस बात की क्या हुई, कुछ विवेक हुआ। आई वंडर, मुझे बल इस बात का आश्चर्य हुआ। हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, हाउ कैसे, आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि आप जो हैं, आपको क्या करना चाहिए। शुड लाइक यू, आई शुड लाइक यू, मुझे भला आपको कैसा पसंद करना है, टू कम टू मी, कि आप जो है मेरे पास आ रहे हैं फॉर गेनिंग मनी, पैसे कमाने के लिए, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और क्या
उनके इस प्रकार से कह रहे हैं कि किस प्रकार से तुम बल मेरे हमारे कष्टों को दूर करते हैं। तो ये यहाँ पे कवि ने जो पैथेटिकली करुणामय ढंग से जो बताया गया है कि जो डिप्रीव्ड पीपल जो कहाँ के थे, उस एरिया के, द लाइफ ऑफ द रूरल एरिया इज वेरी मिजरेबल। उन ग्रामीणों की जो जो जीवन था बहुत ही दयनीय था, बिकॉज दे आर इन पेसुटी ऑफ द मनी। उनके पास क्या थी, जो कहते हैं पैसे की जो कमी थी वो उनके पास थी। इट इज मनी दैट कैन लिफ्ट देयर लिविंग स्टैंडर्ड। यह बल एक पैसा ही होता है जो उनके लिविंग स्टैंडर्ड को क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है। बट विच इज नॉट देयर, परंतु वो बल उनके पास नहीं था। दिस इज वाई, यही कारण है द स्पिरिट ऑफ द रूरल पीपुल, जो कि उस ग्रामीण जो लोग हैं वहां पे उनकी जो भावनाएं स्पिरिट हैं रिमेन्स डिप्रीड, वो क्या रह जाती हैं, उनसे वह वंचित रह जाते हैं बिकॉज ऑफ दियर पॉवर्टी, उनकी जो गरीबी है। द पोइट हु सेज एट लास्ट, कभी ये कामना करता है टू रिलीज, मुक्त करने के लिए द रूरल पीपुल, उन जो ग्रामीण लोग हैं, ऑफ दियर पेन एट वन स्टॉप, एक ही क्षण उनके कष्टों को दूर करने के लिए वह क्या करता है, ऐसी कामना करता है लोगों से। नेक्स्ट डे व्हेन द पोएट कम्स टू हिज सेंस, अगले दिन में जब कवि को यह समझ आती है कि ही थिंक्स, वह सोचता है, इफ अनदर पर्सन, यदि हो सके बल कोई दूसरा व्यक्ति क्या करे, कम्स टू हिम, उनके पास आए, एंड ऑफर टू पुट हिम जेंटली, बड़ी नम्रता से बल क्या करे, उन लोगों की सेवा करे, उन लोगों की मदद करे, आउट ऑफ हिज पेन, उनके जो कष्ट हैं उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करे। तो दिस आइडिया मेड हिम चेंज हिज माइंड, ऐसा विचार कवि के मन में अंत में आता है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई लोग, सिटी पीपुल या जिसे हम कहते हैं रिच पीपुल, ऐसा होगा जो वहां पे आएगा, उनके कष्टों को दूर करेगा। तो ये यहाँ पे कवि की सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पे इसको लिखने का ये तात्पर्य यही है कि उन्होंने हमेशा जो ट्रेजेडीज, ह्यूमन ट्रेजेडीज और ह्यूमन फियर थे, उनके बारे में यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इसीलिए उन्हें हाईली एक्लेम्ड ऑफ अमेरिकन पोइट कहा गया, जो 20th सेंचुरी के थे। उन्होंने संसार के जो डिप्रीव्ड लोग थे, जो पिटीलेस, जिन पे दया रहित, जो जिन पे दया नहीं की जाती थी, जो क्लैरिटी थी, उनके बारे में लिखा है। विद द डीपेस्ट सिंपैथी, उनके प्रति उन्होंने दिखाई है, और जो मानवता थी, तो ऐसा इस कविता में, पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा बताया गया है। आई होप आपने इस कविता को अच्छी तरह समझ लिया होगा, और ऑल्सो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर। तो ओके ना, थैंक्स।